समाजवादी पार्टी से विधायक और पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बरेली के एक शिक्षक ने कांवड़ को लेकर एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद उसके ऊपर मुकदमा हुआ था। आर.के. वर्मा ने उसको लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। सर, क्या वजह रही, क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी आपको? देखिए, वह कविता डॉक्टर रजनीश गंगवार के द्वारा कांवड़ पर ही नहीं लिखी गई थी, बल्कि छात्रों को प्रेरणा देने की, नसीहत देने की नीयत से वह कविता लिखी गई थी। कांवड़ के संबंध में एक पंक्ति थी, चूँकि बहुत सारे छात्र जो नौनिहाल हैं वो कांवड़ यात्रा पर चले जाते हैं तो हफ्ते भर 10 दिन विद्यालय से गायब हो जाते हैं, उनका कोर्स छूट जाता है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वो कविता लिखी थी, जो निश्चित रूप से एक अच्छे मानवतावादी संदेश को देने का कार्य था उसमें, और साथ ही साथ एक अच्छी नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया था, कर्तव्य परायणता का भी पाठ उसमें था। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमको लेसन लेने की चीज़ें थी, लेकिन उस पर जो है कुछ संगठनों ने जो एतराज़ जताया, जो उनकी भावनाएं आहत हुई, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप पिक एंड चूज करते हो। आप डॉक्टर रजनीश गंगवार की कविता से आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, वहीं मंत्री संजय निषाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के बारे में क्या क्या कहते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर धर्म पर जो अपना बयान देते हैं या कांवड़ यात्रा पर जो बयान देते हैं, उससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन एक शिक्षक अगर वो जो है अपनी भावनाएं की अभिव्यक्ति करता है और वह भी जो है नौनिहालों के प्रेरणादायक कविता लिखता है, तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है। इससे लगता है कि आपके मन के अंदर नफरत का भाव है। परिषदीय स्कूल जो है वो कई एक बंद हो गए हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलित है। लोकसभा में मुद्दा उठाया गया, तो क्या विधानसभा 4 तारीख से शुरू होने जा रही है, उसमें भी ये सारे के सारे मुद्दे रहेंगे? देखिए, नो डाउट 4 तारीख से होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खास तौर से ग्रामीण इलाके के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और गरीब सामान्य परिवार के छात्र जहां पर परिषदीय विद्यालयों में जो अध्ययन करते थे, सरकार ने 5000 ऐसे विद्यालयों को बंद करने का जो निर्णय लिया है, समाजवादी पार्टी उसकी आलोचना करती है। उसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। सरकार ये बताए कि ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो किसी भी जाति और मजहब के हैं, उनके छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था कहाँ कर रही है। ये संपत्तियां आम नागरिकों के टैक्स से बनाई गई संपत्तियां थी, लेकिन सरकार ने उनको, मुझे लगता है कि उसके पीछे उनकी मंशा है कि इन संपत्तियों को कोई उद्योगपतियों के हाथों में देकर के कोई नया इनका प्लान चल रहा है जो अभी उजागर नहीं हुआ है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। यह संपत्तियां बेसिक शिक्षा विभाग की संपत्तियां आम नागरिकों के टैक्स से बनाई गई संपत्तियां हैं। सरकार को इसे बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। 4 तारीख से जो सदन शुरू हो रहा है, बेसिक शिक्षा के स्कूलों की बात कही आपने, और क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप उप मुख्य सचेतक हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाने का काम करेंगे आप? देखिए, सरकार कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। सरकार बिजली का निजीकरण करने के लिए पूरी तरीके से उतावली है। आप देख रहे होंगे कि बिजली विभाग पूरी तरीके से ये उद्योगपतियों के हाथों में देने की तैयारी हो चुकी है, जिसका परिणाम होगा कि आम उपभोक्ता को कई गुना ज़्यादा बिजली के बिल चुकाने पड़ेंगे और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बिजली विभाग में कार्यरत इंजीनियर हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं, उनके भविष्य पर भी संकट होगा। उनको नौकरियों से हटाया जाएगा। जिनको सरकार की तरफ से अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उनको हटा करके कम सैलरी पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेट कंपनियां वहां पर काम लेगी, जिससे निश्चित रूप से जो आज का जो विभाग है, जो सरकार बिजली विभाग को जो सब्सिडी देकर के आम उपभोक्ताओं को जो राहत पहुंचाने का काम करती है, कंपनियां केवल उससे व्यवसाय करने का काम करती हैं। सरकार कोई भी हो, उनका नज़रिया जो लोकहित होता है वह कंपनियों का नहीं होगा। कंपनियों का नज़रिया केवल व्यापार होता है, वो व्यापार करेंगी। एक सवाल और था, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे,
कांवड़ यात्रियों को लेकर उन्होंने एक कल जो बयान दिया वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है। उन्होंने इस बात को कहा कि कांवड़ यात्री सड़क पर तांडव करते हुए चलते हैं। जिस भोले के भक्त के नाम पे वो जाते हैं वो तो बड़े भोले हैं, लेकिन इनकी मानसिकता ठीक नहीं, उनकी मानसिकता पे सवाल है। देखिए, जो कांवड़ यात्रा लेके जाने वाले जो नौजवान हैं उनकी मानसिकता दूषित नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के उकसाने पर वो जो सरकार के लोग जो बोल करके जहर उनके मन में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो उद्दंडता करते हैं, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। उनको उकसाने का काम सरकार करती है, उनको कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए सरकार उकसाने का काम करती है। सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हों, जाति और मजहब के नाम पर नफरत बनी रहे, ऐसा फैलाने का काम सरकार करती है। इसलिए कांवरियों का कोई दोष नहीं है, यहाँ पर दोष सरकार का है। एक आखिरी सवाल था। जगदीप धनखड़ जी जो है उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सभापति भी हैं जो है वो एक उच्च सदन के, और उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों से परिचित नहीं हूं, लेकिन जो हम सब लोग आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं कि विगत काफ़ी दिनों से माननीय जगदीप धनखड़ जी किसानों के मुद्दे को लेकर के काफ़ी मुखर रहे हैं, और न्यायपालिका के मुद्दे पर भी वो काफ़ी मुखर रहे हैं, जिसका पूरा देश समर्थन कर रहा था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे मुद्दों से बचना चाहते हैं, जिसको उठाने का काम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी कर रहे थे, चाहे वो न्यायपालिका का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने घबरा कर, मुझे लगता है, उन पर दबाव बनाने का काम किया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। धन्यवाद। आपने आर.के. वर्मा जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, और साफ तौर पर जो कांवड़ यात्रियों पर कविता लिखी गई थी उस को लेकर एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा था, और कहा कि शिक्षक ने कुछ भी गलत नहीं कहा और शिक्षक का उन्होंने पूरा समर्थन किया। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।